हेलो, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। 2 महीने से ऑलमोस्ट मैंने कोई पॉडकास्ट नहीं निकाला था। आई वाज़ ऑक्यूपाइड थोड़े और चीज़ों में, लाइक अपने वेबसाइट पे ब्लॉग्स लिखना, उसको मैनेज करना, प्लस दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करने में मैं ऑक्यूपाइड था। बट जो अब ये नया साल 2022 शुरू हो चुका है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। एंड इस 2022 के साल में मैंने डिसाइड किया एक थोड़ा कैजुअल सा, इनफॉर्मल सा वीडियो मैं आपके साथ लेके आऊँगा। इस वीडियो के लिए मैंने इनवाइट किया है प्रद्युम्न बडोनी को, जो कि उनका स्टेज नेम बडोनी है। एंड ही इज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, ऑडियो इंजीनियर एंड कभी कभी पोएट भी हैं। आई होप मैंने कुछ चीज़ें कवर कर ली होंगी, बाकी जो कवर नहीं की प्रद्युम्न खुद से बता सकते हैं। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। Yeah, thank you, Varnit. I think you covered it all. I think सब बोले हम like, कह लो कि सभी कवर कर लिया। अब ज्यादा बोलना तो फिर यार अपने 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 को चने की झाड़ पे चढ़ाना हो गया। So I think before we start, 1 मिनट का साइलेंस में लेना चाहूंगा। So ऑलराइट। I learned it from my friend Text the Experience. Shout out to Text the Experience. उनका भी एक पॉडकास्ट है, The Experience Podcast करके. So what he does, he takes a break before starting. So like channel the positive energy in you and like your surroundings. I think पता नहीं यार भाई मारे ना अगर like मैंने कुछ गलत कह दिया. So No, that's completely fine. Let's do that. सो लाइक आप जो भी फील करते हैं लाइक कुछ पॉजिटिव सोचें और लाइक और जो पॉडकास्ट सुन भी रहे हैं सो आई थिंक सब कुछ पॉजिटिव सोचते हैं फॉर 1 मिनट इन अ कंप्लीट साइलेंस. शाउट आउट टू टेक्स्ट द एक्सपीरियंस. आई थिंक लेट्स गो. Okay, let's go. Yeah. Yeah, so I think we're good to go now. ऑलराइट, सो अपन लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू एक्चुअली डू, लाइक व्हाट्स योर पैशन, व्हाट्स योर इंटरेस्ट, क्या चीज़ में डू यू फील द मोस्ट कंफर्टेबल। एंड मुझे पता है ये म्यूज़िक वाला कैरियर पाथ थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, तो इस पे क्या थॉट्स हैं? क्या इट्स अनकन्वेंशनल लाइक सबसे पहला पार्ट तो यही होता है कि घर वालों को पटाया जाए कि मैं डॉक्टर इंजीनियर लॉयर से पढ़ के भी कुछ करना चाहता हूँ. सो माय फादर वाज म्यूजिशियन लाइक उनको भी म्यूजिक का काफी शौक रहा है मतलब लाइक बट ही नेवर सॉ इट एज लाइक कि मैं इसको प्रोफेशनली या फिर एज अ करियर इसको आगे परस्यू कर सकता हूँ. सो काफी वो झेलना पड़ा लाइक बट यू नो बस वो है कि लाइक अपनी बात मनवा ही लेता हूँ मैं किसी तरह. सो हियर आई एम. ओके। एंड जो गेस्ट और लिसनर्स सुन रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बडोनी को फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज ही अग्रीड टू रिकॉर्ड दिस पॉडकास्ट अगेन। कल भी हम लोगों ने इनफैक्ट रिकॉर्ड किया था 1 जनवरी 22, बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज और पावर आउटेज और पावर सर्ज, ये सब के नाटक की वजह से अपना वो पॉडकास्ट का ऑडियो फाइल चला गया। सो विल ट्राई आवर बेस्ट कि वापस से उस वाइब को और वापस से उस मोस्टली कुछ बातों को वापस से इसमें कवर कर लिया जाए, होपफुली। आई थिंक थैंक्स अगेन फॉर लाइक कमिंग हियर एंड रिकॉर्डिंग विद मी। आई नो अब काफ़ी हम लोगों ने बातें की थी कल, बट या दैट्स फाइन। सो लाइक हम लोग मिले कैसे एक्चुअली, डू यू रिमेंबर दैट पार्ट? हम लोग कैसे एक दूसरे से कांटेक्ट में आए थे फर्स्ट टाइम? आई थिंक 2 या 3 साल पहले आई थिंक हमारे म्यूचुअल फ्रेंड रजत भाई ने, रजत हरिदास, शाउट आउट टू रजत हरिदास, उन्होंने आई थिंक आपके बारे में बताया था कि लाइक यू वर स्टार्टिंग योर यूट्यूब चैनल एंड यू नीड सम इंट्रो और लाइक some stuff to like cover like so he was like भाई से बात करके देखो like and I think we started talking after like उसके बाद से हमने बातें शुरू कर दी थी. Yep. And then we came to memes and stuff and like फिर वहां से तो गाड़ी चलने की. And here we are like 2 January, but still close to अपना नया साल है, and this is still going to be my first piece of content या रिकॉर्डिंग या पॉडकास्ट कह सकते हो आप फॉर 2022। मैं इसी से शुरू करना चाहता था। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस एंड अपन लोग इसके लिए 1-2 महीने से प्लान भी कर रहे थे। सो या एंड रजत की बात की तो रजत के साथ आई डिड रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट कैरियर मनी पर्पस से, एंड
आई थिंक वो 2 घंटे से ज़्यादा का पॉडकास्ट था, बट आई हैड टू कट इट डाउन टू 1.5 आवर बिकॉज कुछ चीज़ें ऑफेंसिव हो सकती थी उसमें, तो वी हैड टू स्टे सेफ, एंड वो चीज़ों को अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं एड्रेस नहीं करना चाहता था। दैट्स द ओनली रीज़न। रही बात ऑफेंसिव कंटेंट की, आई रिमेंबर हम लोगों ने कल पॉडकास्ट में एंड में किया था, मैं इसमें स्टार्टिंग में ही ले आ रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ये ऑफेंसिव कंटेंट, एंड लोग इतना ऑफेंस क्यों ले लेते हैं चीज़ों को? मोस्ट प्रोबेबली अगर मीम्स की बात करें या जो सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे किसी के, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Like, it's actually a good thing कि like people like लोग offense लेते हैं, like they know कि like they should be offended by it, like we are doing a good job as a society कि like लोगों को पता है कि like they can be offended and they are entitled to their like to be offended, और काफी हद तक सही भी है, और लाइक काफी हद तक लाइक लोगों को लाइक लोगों ने ये तो पहचान लिया कि लाइक वी कैन बी ऑफेंडेड, एंड बट लाइक it's just a joke and it's just an opinion, you can just brush it aside and like and move on, like you can move on, और like ये नहीं, ये समझने में अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा लाइक अपने लोगों को कि लाइक इट्स जस्ट ओपिनियन, लाइक काफी कुछ चीजें जैसे लाइक मीमर्स करते हैं एंड लाइक वो करते हैं, सो लाइक कमेंट सेक्शन में लाइक एक वॉर हो जाती है एकदम नहीं कि, और लाइक हाँ, या लोग कैंसल करने पे उतर आते हैं लोग एक दूसरे को, लाइक उनके पुरानी पुरानी हिस्ट्री खोद काट के निकाल रहे हैं, और एंड मुझे पर्सनली ये चीज़ ख़राब लगती है कि पुरानी हिस्ट्री खोद के निकाल रहे हैं, बिकॉज दैट पर्सन वुड हैव ग्रोन, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम से अभी तक। ऐसा नहीं है कि जैसा वो 10 साल पहले इंसान था आज भी वैसा ही है, होते हैं ऐसे लोग भी, बट चांसेस आर कि वो नहीं होगा, क्योंकि अगर पुराने में जाके ढूंढना पड़ रहा है किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए, आई डोंट थिंक दैट्स प्रॉबेबली द राइट वे टू डू इट। मतलब और भी कुछ हैं चीज़ें जो कंसिडर करनी चाहिए। एंड यू सेड कि ऑफेंस लेना, मतलब दैट्स अ गुड थिंग, बट इसके बुरे साइड भी हैं जो कुछ लोग अटेंशन के लिए मतलब करते हैं चीज़ें। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स? humans crave attention, like especially like men and women, and like इट्स नॉट अ बैड थिंग, मतलब बुरी चीज़ नहीं है अटेंशन लेना। yeah, लाइक वो वैलिडेशन इज़ फाइन, मतलब वी ऑल सीक ah, वैलिडेशन किसी ना किसी फॉर्म में, बट yeah, देयर इज़ अ फाइन लाइन उसमें भी कि किस तरह से वैलिडेशन ले रहे हो, किस एक्सपेंस पे। कोई जेन्युइन इशू या कंसर्न है, उसमें तुम एक हाइप ट्रेन बनी हुई उसमें भी कूद गए कि आ जाओ सब बहती गंगा में हाथ धो लोगे, और इस तरह की yeah. चीज़ें भी करते हैं लोग, एंड आई डोंट लाइक दैट। मतलब देयर आर थोड़ा सा कैंसिल कल्चर के फ़ायदे भी, बट मुझे मेजॉरिटी हमेशा से नुकसान ही दिखा है इसका। या लाइक अगर पॉजिटिवली किया जाए लाइक मी टू, लाइक फिर मी टू में भी लाइक कुछ चीजें गलत गलत आ गई थी कि लाइक एवरीवन वाज जंपिंग द बैंडवैगन, जो दूसरे लोग जिनको उस चीज की जरूरत है उन तक काफी देर में पहुंचती है, लाइक लाइक मैंने देखा था मी टू के टाइम पे काफी प्रिविलेज लोग कोशिश कर रहे थे कि लाइक trying to take spotlight, like take a crumb out of like that fast cloud, and like काफी जो मतलब उस टाइम पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लाइक काफी लेडीज लोग थी उस जो आवाज उठाने की, उनकी आवाज दबके रह गए लाइक। ऑलराइट, एंड जैसे अभी अपना नया साल स्टार्ट हुआ है, मोस्टली लोग इसको एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, नई शुरुआत मान के चलते हैं। इवन दैट इसके भी नुआंसेस हैं कि ये क्या बस एक डिजिट एक नंबर है, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर मोटिवेटेड इस टाइम 2022 में। लाइक व्हाट डू यू थिंक, अपना तुम्हारा क्या प्लान है? किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का इंटरेस्ट बना है या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो? या लाइक क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लाइक ऐसा था ना कि लाइक लोग सोचते हैं कि केवल डिजिट, लाइक इट्स द माइंडसेट, लाइक आज जैसे फर्स्ट ऑफ लाइक जब जागो तब सवेरा यप यप। सो लाइक लोगों के लिए सवेरे, लाइक कई लोगों अंदर से मोटिवेट हो जाते हैं और कई लोगों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। आई थिंक लाइक फर्स्ट ऑफ द ईयर एंड लाइक न्यू ईयर रेजोल्यूशन, दीज टाइप ऑफ थिंग्स लाइक फ्यूल मोटिवेशन इन like तुम्हारा ही देख लो, like yeah, you completed your podcast, opened a website and like completed some, like I think कितने subscribers है, अभी you had करंटली like a goal, yeah, you had a goal like 500 subscribers or some, and like now you are 600 plus subscribers, so यप। big ups to you, man. And like for as far as my plans go, like I had to be a like I want to be a like a multi-platinum producer by end of this 2022. अभी देखो पूरी राम कथा लगाता हूँ. So like I moved back to my hometown from urban, like I'm not trying to reveal my address. So
मैं अभी लाइक जस्ट शहर से वापस गाँव की तरफ आया हूँ एंड सो काफ़ी चीज़ें जो आपको हैं ये शॉक करती हैं क्योंकि आप शहर से एकदम नए-नए यहाँ आए हो और सो लाइक मैं ये अपने शहरी बाबू वाले उससे एक वो बुक लिखने की कोशिश कर आई थिंक कई राइटर्स ने कोशिश की भी है बट लाइक हर राइटर का अपना लिखने का तरीका और देखने का नजरिया देखने का वो अलग-अलग है। सो लाइक मैं गढ़वाली हूँ, लाइक आई कम फ्रॉम उत्तराखंड एंड लाइक यहाँ पे यहाँ के कल्चर में कई चीज़ें हैं जो लाइक नीचे के देहात कल्चर से या फिर लाइक बिहार के कल्चर से काफ़ी अलग है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। Yeah, सो लाइक definitely. And या you mentioned Uttarakhand, so what's life there in Uttarakhand? मतलब कैसा लगता है, कैसी होती है चीजें वहाँ पे? या इट्स अमेजिंग लाइक काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं लाइक यहाँ पे लाइक हवा, पानी, बिजली और इंटरनेट काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। ऑनेस्टली आई लव इट हियर लाइक शहर से बढ़िया। लाइक नहीं गा सुबह उठो तो सामने पहाड़ मतलब बर्फ से वो पूरे पहाड़। आई थिंक यू सॉ माय इंस्टाग्राम स्टोरीज द अदर डे Yeah. लाइक वो काफ़ी बढ़िया होता है और लाइक लोग भी काफ़ी काफ़ी अच्छे हैं लाइक बट लाइक कल्चर शॉक लाइक जब मैंने यहाँ के देखा मैंने सोचा यहाँ के लोग मतलब लाइक अच्छे होंगे लाइक बट लाइक वो पुराने पहाड़ी लोग अब वो यहाँ नहीं रह गए सो लाइक काफी लोग यहाँ से चले गए हैं और लाइक जो यहाँ रह गए हैं उनकी लाइक मानसिकता कुछ थोड़ी वो हो गई है दूषित हो गई है बट अच्छी बात ये है कि लाइक यहाँ पे मल्टी कल्चरल वो हो गया है लाइक दे आर मुस्लिम्स एंड लाइक आवर कश्मीरी ब्रदर्स एंड लाइक यहाँ काफी सारे कॉन्वेंट्स आ गए हैं और आई थिंक यहाँ पे पंजाब से भी कुछ लोग अब रहना शुरू कर दिए हैं सो लाइक इट्स ओवरऑल Hmm. ग्रेट एक्सपीरियंस लाइक शहर की कमी महसूस नहीं हो रही। तो बेसिकली मॉडर्नाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, लाइक if अगर उस या तरह कहा जाए उस वे में. या लाइक आई एम ऑल अबाउट मॉडर्नाइजेशन लाइक होना चाहिए यहाँ पे वाइफ लाइक अभी करंटली लाइक आई एम इन माय ऑफिस आई थिंक यू कैन गेस बाय द बैकग्राउंड नॉइजेस बट लाइक आई एम इन माय ऑफिस बिकॉज लाइक मेरे घर में वाईफाई पहुंचाना बहुत दूभर काम है। Yeah, I mean, the reason why I asked this उत्तराखंड वाला part is because जैसे ही विंटर शुरू होता है तो मुझे आधा इंस्टाग्राम अपना उसी एरिया में दिखने लगता है, स्टोरी सब वहाँ उत्तराखंड एरिया में कोई ट्रैक कर रहा है, कोई नैनीताल, कोई मसूरी, इधर इधर घूम रहा है कोई ऐसे जाके. सो व्यू वाला पार्ट तो डेफिनेटली सेड कि अच्छा ही होगा. लाइक मैं बहुत कम टाइम स्पेंड किया हूँ लाइक माउंटेन्स में, बट आई हैव बिन देयर उस एरिया में. एंड आई वॉज फ्रॉम चंडीगढ़, सो उधर से शिमला पास रहता था, तो मुझे अपने घर से भी लाइक पहाड़ों का जो पीक होता है वो दिखता था उस टाइम जब जब आई वॉज इन चंडीगढ़. सो या डेफिनेटली वो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी. एंड टू द लिसनर्स जो अभी इस चीज़ को सुन रहे हैं और मतलब अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि बातें किस बारे में हो रही हैं एक्चुअली, सो ये सॉर्ट ऑफ एक चिल कॉन्वर्सेशन है जस्ट टू स्टार्ट ऑफ आवर ईयर. हम लोग बस अपने थॉट्स डिस्कस कर रहे हैं, थोड़े से टॉपिक्स जो अपने इंटरेस्ट के अराउंड है उस पर टू एंड फ्रो बातें कर रहे हैं. एंड बेसिकली इतना ही है. सो जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, आई होप कि आपको कुछ इससे वैल्यू प्रोवाइड हो जाए, या फिर मे बी आप जिन चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे उसके बारे में थोड़ा सा चीज़ पता चल जाए. या एंड आई वांटेड टू आस्क एक चीज़ और, बिकॉज पहाड़ों का एरिया है एंड आई रिमेंबर सेंडिंग यू अ मीम जिसमें मैंने पूछा था कि जिम की मेंबरशिप कितनी है वहाँ पे, एंड यू सेड कि वहाँ जिम नहीं है, मतलब जिस एरिया में यू लिव. सो ऐसा क्या है, मतलब क्या करते हैं देन लोग एक्सरसाइज के लिए? लाइक नहीं वो मतलब लाइक लोगों की नीयतें चेंज हो रही है लेकिन आदतें चेंज नहीं हो रही है सो लाइक मैं खुद अपनी मम्मी के साथ लाइक कई बार लाइक ऐसे एज फन लाइक लकड़ी लेने चले जाता हूँ आई कैन लिफ्ट एक्चुअली लाइक लाइक 50 किलोग्राम लाइक समटाइम्स लाइक 60 सो आराम से क्योंकि वो एक मीम था ना कि लाइक आई लिफ्ट फॉर माय मदर वही मीम यहाँ पे वो हो रहा है कि लाइक आई लिफ्ट फॉर माय मदर सो लाइक उनके साथ लाइक कभी लकड़ी वगैरह ले आना सो लाइक यहाँ मेरे से भी भारी भारी लोग मतलब पूरा का पूरा पेड़ वगैरह पूरे पेड़ उठा लेते लोग और लाइक पत्थर वगैरह इतने भारी भारी जस्ट फॉर फन एंड स्टफ और लाइक इधर काफी चलना भी हो जाता है असल में क्योंकि नीचे शहरों की तरह यहाँ पे मतलब लाइक ऑटो रिक्शा ई रिक्शा तो है नहीं सो लाइक लोग यहाँ बहुत चलते हैं सो आई थिंक दैट्स व्हाई बाकी जिम्स लाइक लोग होम पे करते लाइक जो लाइक जिनको जिनको उस चीज का लाइक वो एक इंथुजियाज्म होता है लाइक वो लोग होम लाइक होम जिम करते हैं like, घर में ही जिम बना लेते हैं
एंड आई रिमेंबर कल के पॉडकास्ट से एक चीज़ कि यू सेड कि यहाँ पे मोस्टली लोग फिट दिखते हैं, तो आई थिंक या ये यही रीज़न होगा, लाइक यू सेड कि वॉक काफ़ी करते हैं लोग, मतलब लाइक रूटीन में वॉक करते हैं, सो आई थिंक दैट इज़ अ बिग थिंग, लाइक सिर्फ या वॉक करने से भी फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं अगर। फिटनेस और यहाँ की डाइट भी काफी सिंपल है, लाइक वी लाइक वो जो पुराने गांव वाला खाना है वो अभी भी काफी डाइट्स में है यहाँ पे। लाइक मैं अभी सुबह खुद ही लाइक वो यहाँ इसको कोदा बोलते हैं शायद, आप लोगों के यहाँ से मंडवा बोलते हैं, एंड ये उसी दोनों की वर्ड्स रोटी। मैंने एक्चुअली पहली बार सुने हैं, सो लाइक होता हाँ, क्या है उसमें? लाइक कोदे की रोटी लाइक ब्राउन लाइक ब्राउनिश वो उसमें वो होती है, एंड लाइक वो चावल की तरह उगाया जाता है। ओके। मैं किसान नहीं हूँ उतना ज्यादा, लेकिन बट थोड़ा बहुत पता है क्योंकि मैं भी शहरी बाबू ही हूँ। सो तो लाइक ऐसे ही, और मक्खन खा के आया हूँ तो नाइस। हाँ, बट लेकिन हाँ जो भी सुन रहा है वो अब ये भी मत सोचना कि मैं मक्खन और ये वाली रोटी खाऊंगा तो फिट रहूंगा। इट्स बस ये भी देखो कि वो कितना वॉक कर रहा है, उस चीज को भी ध्यान देना, ये इसलिए हाँ, कि नहीं सिर्फ उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, असल में वो गर्म होता है, लाइक वो सर्दियों में ही ज्यादातर खाया जाता है। सो लाइक पहाड़ का फूड ऐसा नहीं है कि लाइक टेस्टी होगा लाइक नीचे के फूड की तरह, ना उनमें तेल ज्यादा होता है, ना लाइक सॉल्ट ज्यादा होते हैं। सो लाइक इधर लाइक फूड फॉर सर्वाइव, लाइक इधर लाइक लोग कोशिश करते हैं कि लाइक जल्दी से खाना खाया और काम पे चले, क्योंकि अभी भी खेती प्रधान हम्म। है। सो एंड जैसे तो एक दैट्स मील की बात की, और कोई पॉपुलर मील्स हैं जो वहाँ कंज्यूम की जाती है? आई एम लाइक क्यूरियस, जेन्युइनली क्यूरियस कि या क्या या और रहती है इंस्टेड चीजें। ऑफ या कई बार लाइक राइस की जगह, लाइक नॉर्मल राइस की जगह, लाइक राइस तो पहले यहाँ पे लाइक बहुत कम था, सो लाइक लोग यहाँ पे एक राइस की तरह होता है झंगोरा, उसको ज्यादा खाना पसंद करते हैं। सो मतलब एज अ स्टेपल फूड, मतलब रेगुलर बेसिस पे? हाँ, जैसे झंगोरा हो गया या फिर झोली भात, लाइक झोली मतलब इट्स लाइक करी, एंड लाइक वो नॉर्मल लाइक सीजनल फूड उससे भी बन जाती है, सीजनल वेजिटेबल, और लाइक चावल के साथ ही बना लेते हैं। और काफी यार मेरे को कई चीजें समझ नहीं आती, लाइक दाल को पीस के भी लोग बना लेते हैं, लाइक मेरी माँ बनाती है दाल को पीस के। अभी काफी रिसर्च करनी वो रह गई है, मैं करूंगा अभी, मतलब जब कभी ध्यान से देखूंगा, क्योंकि आजकल तो हमारा लाइफस्टाइल भी वही हो गया है, लाइक घर से आओ स्टूडियो फिर ऑफिस, और बस यही सब चल रहा है मेरा आजकल। सो तो स्टूडियो में लाइक आई रिमेम्बर कल के कॉन्वर्सेशन से यू सेड कि यू आर म्यूजिक प्रोड्यूसर एज वेल, ऑडियो इंजीनियर भी, तो इन दोनों में से मोस्टली क्या चीज़ प्रेफर करते हो करना, या व्हाट डू यू स्पेंड अपना ज़्यादातर टाइम क्या चीज़ पे? आई स्पेंड लाइक मेरे को ज्यादा से ज्यादा काम लाइक पहले मैं ऑडियो इंजीनियर था ऑनेस्टली, म्यूजिक प्रोडक्शन मैंने अभी रिसेंटली लाइक 2016-17 के लगभग शुरू किया, एंड लाइक वो जल्दी हो जाती है, आपको फोर्स नहीं करना पड़ता अपने आप को, और लाइक वो जल्दी एक दो टेक में काम हो जाता है उसका। सो लाइक क्योंकि वो आसान है करना मेरे लिए, and like I've trained my sport. Like music production is still a new suit for me. So like उसमें लाइक आपको एक वाइब होती है कि आपको एक वाइब आई है और आपको बैठना है, फिर लाइक यू ड्रॉ नोट्स इन और लाइक प्लेस गिटार और लाइक समथिंग एंड रिकॉर्ड इट। मेरा जो म्यूज़िक से रिलेशन है बहुत लिमिटेड है, मोस्टली लिमिटेड टू अपना वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज जो कर रहा हूँ। वर्कआउट के टाइम भी मेरा कोई ऐसा लाइक पर्टिकुलर फेवरेट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट, मैं मोस्टली लिरिक्स पे फोकस करता हूँ, जो लिरिकली स्ट्रॉन्ग मुझे थोड़े वीडियोस लगते हैं मैं उसको वर्कआउट में यूज़ करता हूँ। एंड अगर रही बात वॉकिंग की, तो उस टाइम मैं थोड़ा सा सूदिंग म्यूज़िक, थोड़ा काम म्यूज़िक प्रेफर करता हूँ, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं ऐसा कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ। बट या आई थिंक इतना ही मेरा रिलेशनशिप है म्यूज़िक से, प्लस जितना भी मैं म्यूज़िक या साउंड के बारे में जानता हूँ वो मोस्टली मुझे रजत ने इंट्रोड्यूस किया है अब तक, क्योंकि मैं मेरा स्कूल से ही क्लासमेट रहा है, एंड ही स्टार्टेड विद दैट, उसका रैपर वाला पार्ट जो फेज था शुरुआत वहाँ आई थिंक 10th 11th से हो गई थी, एंड आई रिमेंबर गोइंग विद हिम टू सम स्टूडियो फॉर हिज रिकॉर्डिंग्स। सो वो थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगता था कि कुछ अलग कर रहा है, बाकी सब लोग मैथ्स में इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, वो ये चीज़ भी कर रहा है, मैथ्स भी कर रहा है। सो या वो चीज़ थोड़ा सा फैसिनेटिंग था, तो मेरा जो इंटरेस्ट है या फिर जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन है लाइक उससे मिलती थी। अब जैसे रजत के थ्रू आई केम इन कॉन्टैक्ट विद यू, तो उधर से अब इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एंड आई थिंक रजत का एक और फ्रेंड है वरुण,
उनसे भी मैंने उनका भी देखा है, उसके साथ भी आई थिंक यू हैव कोलैबोरेटेड Yeah, एंड our या song Alfaz. या मैंने Check it out, man. या डेफिनेटली मैंने कल एक्चुअली उसको सुना भी था, और जब लॉन्च हुआ था, रिलीज हुआ था, तब भी आई लिसन टू इट, बट कल थोड़ा अलग ही वाइब में आ गया था वो सुन के, आई डोंट नो व्हाई, बट अच्छा लग रहा था वो, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अपने जोन में चला गया, जोन आउट हो गया था एक तरह से उसको सुनने के बाद, Yeah. एंड या आई मीन ग्रेट वर्क मैन. Like, yeah, Rajat Haridas, like, bhai is changing lives. Like, actually, मेरे जो ज्यादातर इंडिया में म्यूजिकल फ्रेंड्स है वो उन्हीं की वजह से हैं. Like, रजत भाई से भी मैं अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड, like, shout out to आकाश जोशी. आई थिंक ही इज नॉट माई, लाइक, वो भाई कहीं नाराज ना हो जाए कि उसका नाम मैंने ऐसे ले लिया, बट लाइक यू नो मैं उनको भाई जी बोलता हूँ. तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था रजत भाई से. लाइक मैं उस टाइम पे लाइक शुरुआत जब कर रहा था इन सब की म्यूजिक प्रोडक्शन की, सो लाइक यू नो मैं वो सिंपल सी बीट्स वगैरह बनाता था, और लाइक यू नो दे लाइक वो उतनी हिट भी नहीं करती थी, बट लाइक यू नो रजत भाई ने फिर उस टाइम पे लाइक फिर आकाश भाई ने कहा कि रजत भाई, मतलब लाइक मेरा एक दोस्त है रजत हरिदास है, लाइक ही डू हिप हॉप एंड स्टफ, और कि उससे जाके मिलो. एंड सो फिर वहीं से बात चल निकली और फिर यहाँ तक आया मैं. लाइक रजत भाई की वजह से काफी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है एक्चुअली. लाइक ही यूज्ड टू रैप ऑन माय शिटी बीट्स. एंड मेरे को कहीं वो अपने काम को वो बोलने में हिचक नहीं होती. लाइक माय वर्क वाज एक्चुअली शिटी, बट ही रैप्ड ऑन इट, लाइक ही रैप्ड like a motherfucking beast. Like काफी उनका लिरिक्स भी काफी बढ़िया, like you know something unique. Like वो हर स्टोरी को like एक स्टोरी, like you know he's like a poet on beat. Like ऐसा सिर्फ MF डूम को कहा जाता है, रेस्ट इन पीस. और like you know पुराने रैपर्स उन पे वो 90s वाली केडेंस और like you know काफी अच्छी वाइब्स आती है उनसे. So नाइस नाइस. सो अभी थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक बीच में पॉडकास्ट के, एंड वी आर बैक, एंड अगेन दिस पॉडकास्ट विल बी अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, जहाँ पे भी आप सुनना चाहते हो, एप्पल यूज़र हो, गूगल, जिस पे भी आपको सुनना है, हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगा ऑडियो फॉर्म में. अगर वीडियो फॉर्म में मेरा चेहरा हिलते हुए देखना है तो देन यूट्यूब पे ही आना पड़ेगा आपको ये चीज़ को देखने के लिए. बट या दैट्स प्रीटी मच इट. मतलब अगर इस पॉडकास्ट के बारे में बात करूँ, एंड ये थोड़ा सा कैजुअल रखना था, थोड़ा सा इनफॉर्मल रखना था, बट ऐसा भी है ना कि जैसे ये अपना सोशल मीडिया है, तो यहाँ पे थोड़ा क्लिक बेटी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मतलब ना चाहते हुए भी नहीं करनी पड़ती, मजबूरी में करनी पड़ती है. मतलब कितना भी क्रिंज हो, मैंने ये लेसन सीखा है कि थोड़ा सा क्रिंज ज़रूरी है, क्रिंज ज़रूरी है. लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई मतलब एकदम लाइक वो लाइक नहीं, तुम पिछले कुछ मतलब लाइक पिछले साल तो तुमने बिल्कुल मतलब बाल रखे ही नहीं थे. लाइक ऑब्वियसली लाइक कुछ रीजंस थे उसके, बट लाइक वो मुझे अच्छा लगता था, लाइक वो ये ना जब बाल नहीं थे. नहीं एक्चुअली अभी भी मैंने काफ़ी डिसाइड किया था, देन आई रियलाइज कि वैसे भी हेयर लाइन अपना रिसीडिंग में चालू ही है, तो क्यों ना जब तक है तब तक रख लो, फिर तो जाने ही है. तो नहीं वो काफी वो रिमेम्बर वो दैट किड जो फ्रॉम रोमानिया दैट रिसेंटली गॉट वायरल, वो मतमान. दैट मतमान किड. समझ गया. Yeah, you were exactly looking like him. काफी कंपैरिजंस भी आए हैं मुझे, आई रिमेम्बर अभी. जॉनी भैया से भी. एंड अभी रिसेंटली एक जो मैंने एक फोटो डाला था बॉल्ड वाला ही, लेकिन सरकारी पेपर पे था एप्लीकेशन, तो स्नेप. वोल्डेमॉर्ट एक था जिसमें मेरी नाक उड़ा दी गई, बाकी जिसमें नाक थी उसमें आतंकवादी घोषित कर दिया गया मुझे. तो काफी ट्रिगरिंग वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, तो डिस्क्लेमर भी मैं डाल दूंगा कि पूरा, हाँ ट्रिगर वार्निंग, व्यूअर डिस्क्रिप्शन, हर चीज एक लाइन बोल्ड में कैप्स लॉक में करके आई विल बी राइटिंग दैट, बिकॉज कि आई एम नॉट लाइक इंटेंडिंग टू ऑफेंड पीपल या ऐसा कुछ, एंड यू आर प्रॉब्ली नॉट डूइंग दैट ईदर. सो बट लेकिन होता है ना कि कितना भी अच्छा काम कर लो, कोई ना कोई ऑफेंड हो ही जाता है. लाइक सबसे अच्छा भी काम कर लोगे दुनिया का, एंड लाइक चैरिटी, सपोज एग्जांपल लेते हैं, चैरिटी भी अगर कोई कर रहा है एंड दे अपलोडेड जस्ट अ पिक्चर, तो उस पर भी बोलेंगे कि शो ऑफ कर रहा है चैरिटी करके. तो मतलब क्या मतलब, इट डजंट मेक सेंस राइट. मतलब वो कर रहा है तो एटलीस्ट दिखा रहा है, तो लोग मोटिवेट होके बाकी लोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो करके बैठ गया सो गया. सो आई थिंक मतलब काफ़ी इसमें है चीज़ें कंसिडर करने को. सो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब इस बारे में, लाइक ऐसे ही रैंडम टॉपिक था दिमाग में, तो आई
I thought I would like to add it. हाँ लाइक हाँ लोग काफी वो करते हैं लाइक जो मतलब ऊपर वो क्रैब मेंटालिटी अभी भी लाइक थोड़ा बहुत हमारी सोसाइटी में रह गई है, खासकर इंडियन सोसाइटी में। हर जगह तो खैर लाइक है ही वो, बट लाइक इंडियन सोसाइटी में ये काफी ज्यादा, और जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है तब से ज्यादा दिखने लगी है। पहले ऐसा होता था ना कि लाइक जो देखा नहीं तो पता नहीं, तो लाइक अब जब लोगों के पास सस्ता इंटरनेट पहुंच रहा है और लाइक अब हर कोई मुंह उठा के कुछ भी बोल सकता है, सो लाइक बस दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग, बट लाइक फिर भी एक मतलब वो हर साइड एम्पलीफाई होता है, अच्छा साइड भी एम्पलीफाई होता है, हाई होता है और गुड बुरा वो भी, साइड भी। लाइक वो सोनू भैया अभी वो कर रहे थे, सो एवरीवन वाज क्वेश्चनिंग हिम लाइक इतना पैसा आ कहां से रहा है, हम्म। लाइक ही इज अ बॉलीवुड स्टार, ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू हैव लाइक करोड़ ऑफ मनी लाइंग अराउंड। कई बार लाइक भले उसने टैक्स ना दिया हो लाइक, बट ही वाज एक्चुअली हेल्पिंग पीपल मोर देन द अथॉरिटीज, और लाइक कई लोगों को घर पहुंचाया, खाना खिलवाया उन्होंने। सो आई थिंक लोग वो करते हैं लाइक बट इट्स लाइक कि ह्यूमन नेचर होता है कि नेगेटिव चीज़ों पे अट्रैक्शन जल्दी आता है, नेगेटिव चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। मतलब वो टेंडेंसी रहती है अपनी कि नेगेटिव चीज़ को पहले देखेंगे, पॉजिटिव भले ही होती रहे। सो ऐसा मतलब कई जगह मैंने देखा भी है, पढ़ा है, ऑब्जर्व भी किया है। मैंने अगर 10 चीज़ें सही की उसमें से एक गलत हो गई तो मेरा सब कुछ खराब हो जाता है, सिर्फ एक उस चीज़ की वजह से लोग पॉइंट आउट करेंगे कि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी ये बाकी 9 चीज़ें भी गलत है। तो कई लॉजिकल बायसेस, पॉलिसीज़, इस तरह की चीज़ें होती हैं। एंड इससे बचने का बस एक ही उपाय मुझे लगता है कि थोड़ा सा जागरूक हो जाओ, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। जागरूक और स्मार्ट, और कई जगह मुझे ये लगता भी है कि हम जैसे लोग अगर चुप रह गए इस टाइम पे, लाइक इट्स स्टार्ट ऑफ एन एरा, honestly like we are in 2022, like ये दूसरा वो डिकेड है 2000 मिलेनियम का, so I think we should start speaking out against it, और like जब तक हम लोग वोकल नहीं होंगे, like हम लोग ही इनेबलर हैं इस सब चीजों के कि नेगेटिविटी इतनी स्प्रेड हो रही है, और like क्योंकि हम उसके अगेंस्ट कुछ काउंटर प्रोपोगेंडा काउंटर वो नहीं करते हैं, so like people will like just leave it, so I think वो जो मेंटालिटी आ गई है, वो आई थिंक वो काफी हर्ट करेगी सोसाइटी को इन फ्यूचर, अगर लाइक तुम्हारे और हमारे जैसे लोग अगर लाइक कुछ करते नहीं है, सो सो आई थिंक कि लाइक ये टेक ओवर कर लेगी सोसाइटी को, ये नेगेटिविटी बहुत फास्ट एक्चुअली। यप। आई थिंक कैंसल कल्चर इज जस्ट लाइक 3 or 4 year old एंड लाइक सी द लाइक वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड कर, लाइक मैंने सुना था कि लाइक साउथ दिल्ली और लाइक इन सब में लाइक ये प्रिविलेज्ड इलाके हैं जो इंडिया के, और यहाँ ये सब वो चल रही है कि लाइक लोग मतलब अपने स्कूल के अपने कॉलेज के बच्चों को लाइक वो क्या कैंसल कर दे रहे हैं, और लाइक खैर उनके बाप के पास अथाह पैसा है, अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो लाइक they have resources, but like अगर ये फैल गया, so like even like like कुछ मिडिल क्लास लोग और लाइक इनके लिए काफी वो खड़ी हो सकती है दिक्कतें। आगे, हाँ क्योंकि लाइक दे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट अवेयरनेस तो ज़रूरी है, एंड अवेयरनेस है। या एंड स्मार्ट तरह से अवेयरनेस, नॉट लाइक हाँ क्लिक बेटी या फिर क्या बोलते हैं उसको, प्रोपेगेंडा बेस्ड जो होती है ना, एक होती है हाँ इन्फॉर्मेशन बोलने का, इन्फॉर्मेशन बोलने का भी तरीका होता है कई। या न्यूज़ जैसे क्यों चलते हैं, न्यूज़ में होता है क्योंकि वो एकदम मसाला लपेट के कोई ना कोई सिंपल सी डायलॉग को ऐसा घुमा के बनाएंगे कि लोग बायस्ड हो जाए, तो इसीलिए अपना लेफ्ट राइट विंग का न्यूज़ चैनल भी चलता है। और मतलब चलता है क्या, हमेशा से चलता ही आ रहा होगा, हम लोग अभी नोटिस करना शुरू किए हैं। तो ये सब क्योंकि अब चीज़ें हमारे हैं। पास इंफॉर्मेशन है, और लाइक एग्जैक्टली। ये अच्छी बात भी है कि लाइक पीपल लाइक लोग अब विंग्स में वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। जैसे अगर कोई इस पॉडकास्ट को सुन भी रहा होगा तो वो इतना प्रिविलेज है कि वो टाइम निकाल के इसको सुन पा रहा है, एटलीस्ट वो चीज़ ऑलमोस्ट आधा इंडिया में भी ना कर पा रहा हो, मतलब इस चीज़ को, मतलब ये नहीं बोलो कि उनके हाँ पास ऐसा है और नहीं कि सुन नहीं सकते, बट इट्स लाइक कि उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है, उनके पास लाइक डे टू डे सर्वाइवल के लिए उतना मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मोस्टली जो भी इस चीज़ को सुन रहा है वो ऑलरेडी, मैं जनरल एजम्पशन बना रहा हूँ कि प्रिविलेज्ड है कुछ वे में, कि वो इस चीज़ को सुन पा रहा है और एटलीस्ट समझ पा रहा है कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, बिकॉज उतना एजुकेटेड होना इस बात को समझने के लिए भी एक बड़ी लाइक चीज़ है। लाइक इतनी इंफॉर्मेशन है कि लाइक वो हमारे लाइक लाइक जैसे वो हम वो थ्रो कर दे कहीं से भी आउट ऑफ वो सो लाइक उनको भी समझ पा रहा है, लाइक लाइक रेफरेंस कह लो, और लाइक दे आर वेल इन्फॉर्म्ड,
उससे रिलेट कर पाए और लाइक यू नो बाकी जो तुमने कहा या एज इट इज। या आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज अपना साल शुरू हुआ है, मोस्टली लोग फ्रेश माइंड से सोचते हैं कि एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग कि ऐसा सोच रहे हैं। एंड अगर सोच रहे हैं तो आई वांटेड टू कवर दिस पॉइंट कि उनको थोड़ा सा और मे बी कंसिडरेट होना चाहिए चीज़ों को लेके। एंड मैं, अगर कोई मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा है या तुमको फॉलो कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो दे नो कि हम लोग थोड़े से कभी कभी ऑफेंसिव मीम शेयर कर देते हैं, एंड दे आर नॉट लाइक ऑफेंसिव, वो मोस्टली एक फनी होते हैं, बट या आई अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे एज वेल। बट द थिंग इज कि जो हम लोग कन्वे करते हैं, जो ओवरऑल हम लोग काम करते हैं, इट्स मोस्टली इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ऐसा मैं पर्सनली सोचता हूँ। एंड आई होप कि मैं सही हूँ इस बात पे, मतलब आई होप मैं सही हूँ इस चीज़ के लिए। या लाइक मैं तो रोज ही लाइक ऑफेंसिव मीम शेयर करता रहता हूँ, लाइक एवरी अदर डे यू विल सी। आई मीन इट्स जस्ट अ मीम, बट लोग उसको ऑफेंस ले लेते हैं उससे। एंड हाँ या वो लाइक ह्यूमर इज सब्जेक्टिव या और लाइक एग्जैक्टली। मुझे एग्जैक्टली वो सेंटेंस नहीं याद आ रहा है विच यू स्टेटेड यस्टरडे। आई थिंक वो सांप से रिलेटेड कुछ था, इफ आई एम हाँ एबल टू या रिकॉल। या 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 कि वो है ना कि ह्यूमर सब्जेक्टिव है, क्योंकि मेरे लिए सांप मेरी लाठी से मर गया ये मेरे लिए अच्छा है, तो मेरे लिए ह्यूमर है, हंस रहा हूं मैं। बट लाइक वो सांप की फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, दे विल टेक रिवेंज। या एग्जैक्टली हाँ, ये डायलॉग और स्टेटमेंट जो था, मुझे कल के रिकॉर्डिंग से मुझे अचानक से भी दिमाग में हिट किया। आई मीन इट वाज सॉर्ट ऑफ इंटेंस एक पॉइंट पे, क्योंकि ये चीज़ मैं कंसिडर कर रहा हूँ। मुझे ये भी पता है कि हो सकता है मैंने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे बोले हों इन पास्ट विच माइट हैव बीन ऑफेंसिव, बट वो इंटेंशनल नहीं थे उस पर्सन के लिए। या क्योंकि आई थिंक जो भी हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं या बोलते हैं, एट वन पॉइंट और अनदर वो किसी ना किसी के लिए ऑफेंसिव हो सकता है। मुझे ऐसा, मतलब जितना मैं चीज़ें एनालाइज करता हूँ, मैं काफ़ी सोच समझ के लिखता हूँ। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने थोड़ा सा ये ट्रांजिशन किया है कि मैं और ज़्यादा सोचूं कि मैं एक्चुअली क्या लिख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। एंड इवन इफ इट्स फनी, मैं उस पर भी दो बार सोचता हूँ कि क्या ये सच में फनी है या फिर मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए या किसी को मैं टारगेट करने के लिए। एंड इफ आई एम टारगेटिंग समवन, मैं वो क्लियरली उतने हिंट्स दे देता हूँ कि समझ आ जाए कि उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, बिकॉज सम पीपल आर गोइंग टू बी स्टूपिड एंड दे नीड टू बी कॉल्ड आउट उस पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर मैं भी कुछ ऐसी गलती करूंगा तो मेरे को भी कोई कॉल आउट करेगा कभी ना कभी। अगर मुझे मतलब, ऐसा तो है नहीं कि मुझे हर चीज़ का, हर फील्ड का अच्छा आइडिया है, तो कोई ना कोई कर सकता है, एंड आई एम ओके विद दैट एज लॉन्ग, मतलब मैं सीखने को मिलेगा मेरे को। मैं इस लेंस से सोच रहा हूँ चीज़ें। नहीं वो तो है, वो तो सोचना तो है ही, बट लाइक यू नो people shouldn't be afraid to like you know to express themselves, like फिर वो गलत बात हो गई एज अ सोसाइटी, फिर like we need to do better कि like लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने से बच रहे हैं, like first thoughts like you know लिखने से बच रहे हैं। So I think it may or may not be like सोसाइटी उसे एक्सेप्ट ना करे और like जनरल कॉन्सेप्ट मतलब like उसे वो ना करे, बट दे नीड टू बी एक्सप्रेस, लाइक यू नो काफी एक जोक है, लाइक पता नहीं क्या क्या यार वो आजकल, लाइक हाँ वेट अ मिनट, somebody called me like chauvinist other day on internet because हम्म। like I was playing around with my South Indian friend, like you know he his Hindi is well, like वो भी सुनेगा इसे, बट लाइक उसको थोड़ा थोड़ा हिंदी समझ आता। पर यार ऐसी मतलब लाइक उसके उसके साथ में लाइक वो भी मेरे पे मतलब लाइक वो करता है, एंड लाइक वी आर लाइक एक्चुअली गुड फ्रेंड्स, और लाइक बीच में ही कोई मतलब लाइक लाइक मोस्टली इट्स अ फ्रेंडली बैंटर है, मतलब अपने हाँ, आपस में। और लाइक यू नो शाउट आउट टू माय बंगाली फोक्स। और कोई बंगाली दीदी ऑफेंड हो गई बीच में। एंड माय फ्रेंड प्लेड अराउंड, लाइक ही वाज उसको मजे लेने थे, एंड वी प्लेड अराउंड, और लाइक भाई पूरा मतलब 1 घंटा निकाल दिया हमने, लाइक 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 ये पॉडकास्ट भी 1 घंटे का ही होने वाला है, लाइक ऐसे ही हमने लाइक ऐसे आराम से वो करते हुए, बाद में मेरा दोस्त ही बोलता है बंगाली चुप रहो। And like you know she blocked us both. Like ha linguistic chauvinist, like she called me linguistic chauvinist, and I learned a new word that day. आई Like मीन आई हैव नो कमेंट्स उस पे, बिकॉज अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो मे बी वो ऑफेंसिव हो जाएगा, सो आई वुड you रैदर know स्टे like I क्वाइट। actually don't mean any offense to like Bengali community and like anybody who आई like, मीन because every community is like yeah, awesome in like its own I way. am Bengali too, like I'm a Bengali immigrant to like Uttarakhand, like but only came to like Uttarakhand way back in like I think some 100 years ago, from Bengal to like to here.
like to start a business or something like that. But like we eventually settled down and like became Brahmins. So like I mean, best out of both the worlds वाला चीज है, right? कि uh, like we actually got some Badonis in like Bengalis, but they don't know us. Like we share the same last name, but they don't know us. क्योंकि तुम्हें like कोई अगर इसे सुन रहा हो ना, so like it shouldn't like ये boring नहीं होना चाहिए like किसी के लिए भी जो सुन रहा है, क्योंकि like podcast is are exhausting. Like and for me like someone who struggles with it, like they are exhausting. like क्योंकि एक मोनोटोनस कई बार हो जाता है पॉडकास्ट, एंड लाइक काफी कुछ जोक्स अगर ऐसे फेंकते रहे, लाइक जो रोगन पॉडकास्ट इज समथिंग लाइक दैट आई कैन लिसन टू, लाइक क्योंकि वो लोग लाइक काफी जोक करते रहते हैं बीच बीच yeah, में, और काफी लाइक it's like अगर उनका 3 घंटे का लाइक सेशन है या एपिसोड है उनका, सो उसमें से जो वैल्यूएबल टॉक जो मैंने मतलब मोस्टली नोटिस किया है, वो 5 या 6 मिनट की रहती है। इन द वर्स्ट केस 5-6 मिनट, बेस्ट केस में 1 घंटा, मैक्स 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं रहता। मैं मोस्टली वो लोग कैजुअली बातें करते हैं कि मैंने उसका शिकार किया, मैं उसके यहाँ पे ऐसा था, मैं वैसा था। इट्स लाइक दे आर शेयरिंग देयर स्टोरीज, जो अपन लोग भी कर रहे हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग दिस पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म टू डॉक्यूमेंट इट। एंड मैंने एक स्टेप और आगे बढ़ा लिया इसको यूट्यूब पे भी डालने का, बिकॉज कि थोड़ा वीडियो फॉर्म में रहेगा, तो होपफुली जो देख के मतलब सुनना चाहते हैं ऑडियो, उनके लिए लाइक ऐसा नहीं मोनोटोनस होगा, तो उनको मेरा चेहरा हिलते हुए दिखेगा पूरा 1 घंटे तक। सो दैट्स समथिंग दे कैन और लाइक जब तुम कोई हंसी छुपाने की कोशिश कर या रहे थे सो अभी। या आई मीन पीपल विल नो कि मैं सिर्फ ऐसे मुंह बना के नहीं पोज लेके फोटो लेता हूँ, सो दे विल नो कि मेरे और भी साइड्स हैं। एंड that's the reason why I wanted to start this year with थोड़ा सा लाइट पॉडकास्ट। बाकी ज्ञान के लिए तो बातें बहुत सी होती हैं, वो मैं करते रहूँगा आने वाले पॉडकास्ट में, सेशंस में। करते रहेंगे या यार, एग्जैक्टली, सो इसमें भी इनफैक्ट हम लोगों ने थोड़ी बहुत की है, लाइक ज्ञान की लाइटली बात है। लाइट वे में की है, बट हाँ, तो इसको एक तरह से आप समझ सकते हो, एक कॉन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच, आप तीसरे फोन उठा के सुन रहे हो बस बातें। सो बेसिकली इट्स दैट। एंड इफ़ यू थिंक कि अगर आपके पास कोई फीडबैक हो इसके बारे में, या इफ़ यू वांट अस टू डू मोर ऑफ दिस, या आप चाहते हो कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आना चाहो और क्या चीज़ बात करना, अगर मुझे लगे कि आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं करने को, तो डेफिनेटली कर सकते हैं हम लोग। इनफैक्ट हम 3 लोग 4 लोग भी इनफैक्ट मिलके कर सकते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग इट ओवर अ गूगल मीट, सो दैट्स पॉसिबल एज वेल। सो कभी चिल करना हो पॉडकास्ट पे, यू आर मोस्ट वेलकम। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, लाइक एनी ऑफ लाइक आर्टिस्ट फ्रेंड्स ऑफ वर्णित इज लिसनिंग टू दिस, लाइक even on painter, poet, or like some kind of like whatever art you do, feel free to like reach out to me, and मैं आर्ट लवर हूँ काफी हार्डकोर, I love reading books and stuff, and but please don't ask me like how, like I'm an irregular reader because I have a hectic work schedule. Like sometimes I have to work for demos, like for placements. like एक बार मेरे को याद है, like मैं टेक्स्ट के ही गाने के लिए like 12 घंटे तक स्टूडियो में बैठा रहा, मेरे 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 जो हिप्स एंड ग्लूट्स थे वो एकदम like numb हो गए थे, मैं एकदम नहीं उठा। आई थिंक यू विल सजेस्ट मी टू लाइक कि चला फिरा करो भाई थोड़ा एग्जैक्टली, बीच बीच में। एग्जैक्टली। सो बट नहीं उठ पाता, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू मेक दम barely noticeable changes, they decide the course of the song, like कई बार ऐसा होता है कि रिवर्ब लाइक वो दूसरे साइड से मिक्स हो जाए, तो पूरे मिक्स की वो हो जाती है, दही बात हो जाता है। सो या आई एम ट्राइंग टू कीप इट चाइल्ड फ्रेंडली टू। एक्चुअली कहीं से बीच में वो हो जाते हैं ना, वो 12-13 साल के लड़के घुसी जाते हैं। हो जाता है, हो कुछ जाता है, वो कुछ हुआ भी है, हो नहीं जाता, हुआ है। हाँ, वो कुछ नया सीख के जाते हैं और फिर ब्लेम हम लोगों पे आता है, कंटेंट क्रिएटर्स पे, कि आजकल इनसे की सीख। जनरेशन खराब हो गई है। Yeah, you can see reels, and तभी आवाज में कह रहा है भाई, sometimes it's actually good to just react and move on with your mental peace, या क्योंकि हाँ मेरा वही है कि एक मेरे साथ असल में ये बहुत बुरा हुआ। आई थिंक मेरा दोस्त भी इसे सुनेगा, उसने मैसेज किया कि उसकी बुआ मर गई और अर्थी को कंधा देने आया मैं, एंड I reacted it on Instagram. Oof, yeah, oof 100. So फिर वो उसने मुझे कॉल करके 4 गालियां दी, कह रहा भाई तूने मैसेज भी पढ़ा मैंने क्या भेजा था? फिर मैंने पढ़ा, फिर मेरे समझ में आया, फिर मैं पूरे साल उसे अपोलोजाइज ही करता रह गया। सॉरी दैट इज बहुत गंदे ब्रूटल, गंदे। मतलब काफी है।
intense, then dark and intense. तो like Yeah. basically अपना podcast light note पे शुरू और dark end ले लिया ending के time पे. या And और अगर कंटिन्यू पार्ट 2 चाहिए तो इसके लिए आप जल्दी से ज्यादा इसे शेयर भी करना लाइक हाँ like do the needful, क्योंकि अपने को मोटिवेशन मिलता है अगर कोई सब्सक्राइब करता है चैनल को या फॉलो करता है स्पॉटिफाई पे या लिसनर्स बनते हैं, लाइक्स आते हैं, तो इससे थोड़ा सा मोरल बना रहता है. ये अपना जो क्रिएटर्स हैं हम लोग या क्रिएटर्स मतलब हैं, मतलब मजबूरी में है या फिर जो भी चीज़ है रीज़न तो यार मेरी अगर भद्दी हंसी और सुननी हो तो लाइक या सो उस चीज़ के लिए कर सकते हो आप, मतलब जो भी डू द नीडफुल राइट, वो क्या सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना. सो बेसिकली दैट काइंड ऑफ थिंग. बाकी आई मीन थैंक यू फॉर कमिंग टू माई Yeah. पॉडकास्ट.